नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे इस हिंदी व्याकरण चैनल में स्वागत है। अब तक हम जान चुके कि भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। भाषा वाक्यों के उचित संयोजन से बनती है। वाक्य शब्दों के उचित संयोजन से बनते हैं। यदि हम शब्दों के बारे में विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि शब्द वर्णों के उचित संयोजन से बनते हैं। संसार में अनेक ध्वनियाँ प्रचलित हैं। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन समस्त ध्वनियाँ वर्ण नहीं हैं। भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनियों को ही स्वीकृत करके उनके चिन्ह अंकित किए गए हैं। इसी क्रम में वर्ण क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्गों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। आप देख रहे होंगे आ से लेके हा तक। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर री है। इसे भी सम्मिलित करके वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। अब आपने देखा जो वर्णमाला है उसमें हम वर्णमाला में वर्णों के दो भेद कर सकते हैं। वर्ण के दो भेद कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं जिन्हें स्वरमाला कहते हैं। अ आ इ उ री ए ओ ये आपके स्वर हैं। इसी क्रम में होते हैं अंग आहा, वो अयोग वाह में शामिल हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, इ, उ तथा री। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ, और प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह आप देख रहे होंगे, जैसे आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एस पढ़ते हैं उस तरह से होता है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने, रोने या जोर से गाते समय किया जाता है, जैसे ओम, आ इत्यादि। मात्राएं। अब मात्राएं क्या हैं? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है तथा ये व्यंजन के साथ मिलकर भी बोले जाते हैं। जब ये व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं तो प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जो उसकी मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप ही उसकी मात्रा है। अब जैसे आपने पढ़े स्वर, तो स्वर में जो अ स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी आ, ई, उ, री, ए, ओ इन सब की मात्राएं आप सामने देख सकते हैं होती हैं। अब आगे देखेंगे हम कि उ तथा ऊ की मात्राओं का प्रयोग प्रायः व्यंजनों के नीचे किया जाता है, परंतु व्यंजन रा में ये मात्रा आगे लगाई जाती है। जैसे र धन उ बराबर रु, तो रुपया। र धन उ बराबर रू, यानी कि रूप। री स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आए हैं उन्हीं तत्सम शब्दों से इसका प्रयोग होता है। हिंदी में इसका उच्चारण री की तरह होता है, जैसे ऋतु, ऋषि, ऋण इत्यादि। अब री की जो मात्रा है उसके क्रम में देखेंगे, जैसे कृपा, का के नीचे रा लगा, री लगा, मृग, सृष्टि, श्रृंगार इत्यादि। जब रा को किसी व्यंजन से पहले जोड़ा जाता है तो उसे दूसरे व्यंजन के ऊपर लिखते हैं। जैसे र धन य बराबर र, तो कार्य। रा धन ग बराबर ग्र, तो स्वर्ग।
जब रा को किसी अन्य व्यंजन से जोड़ते हैं तो उसे पहले व्यंजन के नीचे की ओर जोड़ा जाता है। जैसे पा धन रा बराबर प्र तो प्रश्न, जा धन रा बराबर ज तो वज्र। टा और डा के साथ रा जोड़ने पर ये रूप बनते हैं। जैसे टा धन रा बराबर ट्र तो ट्रक, ड धन रा बराबर ड्र तो ड्रम। अब हम आगे देखेंगे अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह, विसर्ग, आगत ध्वनियाँ और हलंत, ये सब क्या है। तो अनुस्वार जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह एक बिंदु के रूप में आपको दिखाई देगा, जैसे अंक, गंगा, लंगूर इत्यादि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु की तरह आपको दिखाई देता है, जैसे आँख, चांद, पाँच आदि। अयोगवाह, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अंग और आहा ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसका अर्थ है जो योग ना होने पर भी साथ रहे। अंग और आहा स्वरों और व्यंजनों में ना रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। इसका चिन्ह आप देखेंगे दो बिंदियों की तरह होता है, जैसे प्रातः, दुशासन, प्रायः इत्यादि। आगत ध्वनियाँ, अ, यह अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टाफी, काफ़ी इत्यादि। अब आप देखते होंगे वर्णों में हलंत, तो इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता वहाँ हलंत का चिन्ह लगा होता है। इससे स्पष्ट किया जाता है कि ये व्यंजन वर्ण आधा है, जैसे विद्यार्थी, द्वित्व इत्यादि। तो इसी क्रम में हमने आज स्वर पढ़े। स्वर पहले आप अच्छे से स्वर को समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यंजन और अन्य वर्णों के बारे में अच्छे से बताऊंगी। इस तरह अब हम आपको ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने कमेंट्स और सुझाव इस वीडियो में देख करके दें। धन्यवाद।